सुलेखा ये बोल ही रही थी कि उसने देखा कि जो कार कुछ देर पहले उसके आगे से निकली है, उसकी खिड़की से किसी ने पानी का बोतल बाहर फेंका। जहां बोतल गिरी थी वहां सुलेखा गई और बोतल उठाकर पानी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें तो पानी की कुछ ही बूंदें बची थीं। गाड़ी वाले ने पूरा पानी पीकर बोतल को बाहर फेंक दिया था। सुलेखा ने बोतल को झाड़ झाड़ कर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उन पानी की बूंदों से उसके होंठ तक तो सही से नहीं भीगे। प्यास क्या मिटती। सुलेखा फिर से चलने लगी। आखिरकार वो स्टेशन पहुंच गई। उसने अपने गांव जाने वाली गाड़ी का पता किया, लेकिन रेलवे पूछताछ केंद्र पर उसे पता चला कि अरे अम्मा, आपके गांव की गाड़ी अब हफ्ते में एक ही दिन चल रही है। इस हफ्ते तो गाड़ी जा चुकी, अब सोमवार को ही गाड़ी जाएगी। ये सुनकर सुलेखा परेशान हो गई। अब वो कहाँ जाए ये सोचने लगी। फिर उसने स्टेशन पर भी रहने का फैसला किया। सुबह से रात हो गई थी। उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने की कोई चीज। हाँ, पास में नल जरूर था। उन्होंने उठकर उससे पानी पिया और सो गई। सुबह जब उनकी नींद खुली तो देखा एक टिकट चेक करने वाला उनकी तरफ ही आ रहा था। उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से टिकट दिखाएंगी, लेकिन टिकट चेकर उनके पास नहीं आया। सुलेखा ने कल से कुछ नहीं खाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खाना खाए। वो अपने मृत पति को याद करने लगती है। देख रहे हैं आपके बिना क्या हालत हो गई है मेरी। आपको इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। काश मैं आपसे पूछ पाती कि किसके भरोसे आप मुझे छोड़कर चले गए। 3 दिन लगभग भूखी प्यासी सुलेखा स्टेशन पर रही। हाँ, कभी कुछ गिरा हुआ उन्हें मिल जाता तो वो उठाकर खा लेती, लेकिन उससे क्या होता। एक तो बूढ़ा शरीर, ऊपर से खाने को कुछ नहीं। एक दिन वो जहां बैठी थी उसकी बगल वाली पटरी पर ट्रेन आने वाली थी। तभी उन्हें पटरी के पास एक बिस्किट का पैकेट दिखा। वो उसे उठाने के लिए गई, लेकिन भूख के कारण उन्हें वहीं चक्कर आ गया। वो पटरी पर गिरकर बेहोश हो गई। तभी उसी टीटी की नजर उन पर गई। उसके हाथ पांव ही फूल गए, क्योंकि उसी पटरी पर ट्रेन आ रही थी। वो भागा भागा वहां गया और ट्रेन आने के कुछ मिनट पहले ही सुलेखा को बचा कर ले आया। थोड़ी देर बाद सुलेखा को होश आया तो उन्होंने सामने टीटी को देखा तो वो डर से कांपने लगी। मेरे पास टिकट नहीं है बेटा। मैं बहुत परेशानी में हूँ। भगवान के लिए तुम मुझे पुलिस के हवाले मत करना। सुलेखा ने टीटी को अपनी सारी आपबीती बताई। उसकी आपबीती सुनकर टीटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जानती है माँ जी, मैं अनाथ हूं। अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की और फिर नौकरी पाई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमियां देखी हैं। आज नौकरी करता हूं तो शायद उन कमियों को पूरा भी कर लूं, लेकिन माँ बाप की कमी मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन माता पिता के जीवित रहते हुए जो अपने माँ बाप की कीमत नहीं समझते, उनसे बड़ा गरीब इस धरती पर कोई नहीं। माता जी, मैंने अपना जीवन बिना माँ और उसकी ममता के काटा है। कृपया कर उस कमी को आप पूरी कर दें। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। टीटी की बात सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि एक उसका बेटा है जिसे अपनी मां की फिक्र नहीं, और एक ये गैर है जो उसे घर चलने को कह रहा है। सुलेखा ने मना तो बहुत किया, लेकिन उसकी जिद के आगे वो हार गई। वो उसे अपने घर ले आया। उसे मां मिल गई और सुलेखा को अपना बेटा। सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। सुभाष हर वक्त सुलेखा को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सुलेखा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुभाष सुलेखा को छोड़कर चला गया। सुलेखा को पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी मां के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी मां पहले ही बीमार रहती थी। पर सुलेखा के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी मां के घर चली जाती है।
सुलेखा बेटी, तू अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? माँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। आपकी बेटी मां बनने वाली है, ये पेट से है। क्या हकीम जी, मेरी बेटी मां बनने वाली है? सुलेखा, तू मां बनने वाली है बेटी। मां, मैं क्या करूं? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसको दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है, पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुलेखा की माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन, सुलेखा, तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लाऊंगी। सुलेखा बेटे को लेकर दूध लेने चली जाती है। भैया, थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, हाँ, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था।